बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा के बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान कौन संभालेगा। जेडीयू के सूत्रों की अगर माने तो नीतीश कुमार के राज्यसभा सीट के लिए नामांकन की तैयारी कर ली गई है और पार्टी ने सीएम के यानी नीतीश कुमार के नामांकन के सारे पेपर तैयार कर लिए हैं। वो कल नामांकन दाखिल करेंगे। खबर तो यहां तक है कि नीतीश कुमार 16 मार्च के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और इसी बीच गृहमंत्री अमित शाह कल पटना दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के नामांकन के भी साक्षी बनेंगे। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार 11 साल बाद किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देखना चाहता है, बैठाने को तैयार है। और इसी सवाल के साथ आज शुरू करते हैं चर्चा। और चर्चा में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं और उन मेहमान का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील कौशिक। डॉक्टर सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार की सियासत में भाई अटकलों का बाजार है सर। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब केंद्र की सियासत में भेजा जाएगा और हो सकता है उनके बेटे को बिहार की सियासत में लाया जाएगा। और हमारे साथ कुंवर अजय सिंह, प्रवक्ता जेडीयू जुड़ गए हैं। कुंवर अजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और होली की बहुत बहुत बधाई। और देखिए, होली के साथ साथ बिहार में अब देखिए सियासी सरगर्मियां हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र की सियासत में जाएंगे और उनके बेटे बहुत जिनकी डिमांड आप लोग भी कर रहे हैं कि सक्रिय सियासत में आए। क्या खबर है ये? देखिए अजय जी जी, ये आप लोगों के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं। हाँ जो भी सिस्टम होगा वो आप लोगों के सामने रखा जाएगा। जी अब हमारे नेता जो हैं, जो भी फैसला लेते हैं जी वो सबको चौंकाने वाले लेते हैं। हाँ और किसी तरीके से इसमें कोई, और आप लोग कह रहे हो, हम लोग सुन ले रहे हैं, हाँ। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो कल हम लोग चौंकने के लिए तैयार रहे बिहार फिर? बिहार अजय बिहार जी, की जनता, कल हम जी लोग जी, चौंकेंगे फिर? ये आप लोगों के माध्यम से हम सुनते हैं। आप तो उन्हें भारत रत्न दिलवा रहे हैं, आप उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराइए, अच्छी बात है। हाँ आप राष्ट्रपति बनवा दीजिए, हाँ। वो भी अच्छी बात होगी। तो लेकिन हम चूंकि हम उनके प्रशंसक हैं, हम तो चाहेंगे कि हमारे नेता देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचे। हाँ और लेकिन बिहार की जनता उन्हें छोड़ना नहीं चाहती है। बिहार की जनता का विश्वास और प्रेम जो है माननीय नीतीश जी के पास है। और जो कुछ भी होगा बिहार की जनता इसका निर्णय लेगी कि उन्हें क्या करना है, किस तरीके से। तो लेकिन अजय जी, आपके ही पार्टी को सूत्र बता रहे हैं कि भाई पेपर ऊपर तैयार हो गया, कल नामांकन दाखिल होगा। जी, आप लोगों के सूत्र हर पार्टी में होते हैं जी जो कि स्पष्टता आप ही लोगों से सुनने को मिलता है। हाँ। और ये बातें कहीं नहीं, जो भी आपके सामने होगा देश के सामने रखा जाएगा। इसमें कोई किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। जी डॉक्टर सुनील कौशिक जी, देखिए बिहार में ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को केंद्र की सियासत भेजा जाए और उनके बेटे को अब बिहार की सक्रिय राजनीति में लाया जाए। और इस बात का इशारा खुद जो वहाँ के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार ने भी किया था कि निशांत कुमार अब जो है आएंगे पार्टी में। लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? क्या आप तक क्या खबर मिली? देखो अंजनी जी, एक रणनीति के तहत या एक ब्लूप्रिंट के तहत जब आप चलते हैं जी तो निश्चित तौर से सहयोगी दलों पर भी प्रेशर होता है। हम्म नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके एक युवा चेहरा ला करके भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की धरती से संदेश दिया। और नीतीश जी की भी एक उम्र हो रही है, पहले से भी कयास लगाए जा रहे थे। कई ऐसे वीडियो हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए वो चीजें नहीं होनी चाहिए। जी उम्र का एक तकाजा होता है और निश्चित तौर से अब तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले या एक ऐसे पार्टी के नेता जिनको कभी बहुमत न मिला हो, वो देश में सबसे अधिक मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य तो नीतीश जी को मिला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी लेकिन एक उम्र के तकाजा है, होता है, एक उम्र का पड़ाव होता है। या नीतीश जी की विदाई ससम्मान तरीके से हो जानी चाहिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई हिचक होनी चाहिए।
एक युवा चेहरा यदि बिहार की धरती पर बिहार का मुख्यमंत्री बनता है तो एक स्पष्ट संदेश आएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके एक थोड़ा सा संदेश तो दे ही दिया नीतीश जी को जी। कि देखिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, एक यूथ को लेकर के आ सकते हैं, तो आपकी पार्टी की तरफ से भी यूथ मुख्यमंत्री हो जाए तो कोई दो राय नहीं है। और ट्रिपल एन के पीछे ये नीतीश जी हों, नवीन जी हों या निशांत जी हों, ये इसके इर्द गिर्द ही चीजें घूम रही हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार में ट्रिपल एन का फॉर्मूला चल रहा है? नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। और मुझे जहां तक उम्मीद है, निश्चित तौर से अमित जी कल जा रहे हैं वहां पर और नितिन नवीन का पर्चा फाइल कराएंगे, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी के भी पर्चे में भी वो शामिल हों। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल सेट उनका तैयार है। और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 राज्यसभा जाने हैं, 2 भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाएंगे, उनकी नाम की घोषणा हो गई। एक उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं, एक इनके राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो एक सीट खाली है अभी। तो कल लास्ट डेट है, 5 तारीख है। जी। कोई नीतीश जी के अलावा भी यदि कोई राज्यसभा जाने की बात होती तो जरूर उसके नाम की घोषणा हो गई होती। तो ये सस्पेंस तो है ही। जी। और जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सस्पेंस रखना, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के शब्द बोल गए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत चलता है कि वहाँ सस्पेंस लास्ट समय तक रहता है। आपकी पार्टी में कभी नहीं रहा। हाँ। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा सहयोगी दल होने अजय जी, एक चीज समझना चाहेंगे, देखिए निशांत जी की पार्टी में सक्रिय भूमिका को लेकर आप लोग भी कई बार सवाल उठाते रहे हैं, कई बार पोस्टर भी लगे हैं। अब अगर निशांत जी पार्टी में आते हैं, क्योंकि एक अटकल ये भी है कि हो सकता है उनको राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन अब उस पर विराम लगा, खबर नहीं, वो बिहार की सियासत करेंगे, उनके पिताजी केंद्र की राजनीति करेंगे। तो निशांत कुमार के पॉलिटिकल करियर को लेकर क्या चर्चा है और आप लोग कहाँ देखना चाहते हैं? उनको बिहार में देखना चाहते हैं या केंद्र की राजनीति में? भाई, हमारी हर पार्टी की, देश की हर पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है जी, वो तो चाहता है उसके नेता देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। जी। निशांत कुमार को लेकर बात हो रही है सर। हम तो माननीय नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं जी। हम देश के राष्ट्रपति बनना देखना चाहते हैं। हमारे देखने से क्या होता है? हाँ। देश की जनता जब चाहेगी तब होगा। अब माननीय निशांत जी को हर कार्यकर्ता चाहता है कि वैसे सादगी वाला नौजवान, जो कि एक सादगी का मिसाल है, ब्रिलियंट माइंड के हैं जी, तो आवे पार्टी की कमान संभालें, हाँ। प्रदेश की कमान संभालें या देश स्तर की राजनीति करना चाहें, आवे, उनका स्वागत है। हर कार्यकर्ता उनको पलक बिछा करके उनका इंतजार कर रहा है कि निशांत जी बोलें। वो पार्टी तो में अजय जी, ये कहा, ये भाई डिमांड है पार्टी की, अगर उनकी एंट्री हो तो बहुत ही ग्रैंड लेवल पर हो, वो बिहार की, जैसे आप कह रहे हैं कि वो कमान संभाले, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, मतलब किसी अच्छे पद पर हैं, और जब उनका वेलकम आप लोग करें तो पूरे गर्मजोशी के साथ करें। निशांत जी की बात जो है, निशांत जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, ये पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं। हाँ। ये आप नहीं चाहते हैं, ये आप लोग नहीं चाहते हैं या कोई राजनीतिक दल नहीं चाहता है। मैं इस बात को कह रहा हूं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आप चाहते हैं ना सर? हाँ, हम चाहते हैं कि निशांत जी आए, बिहार के मुख्यमंत्री बने या राज्यसभा उनको भेजा जाए, वो सक्रिय राजनीति में आवे, हमारे तो पार्टी अब का फिर उसमें नेतृत्व फिर संभालें। क्या करना होगा सर? फिर पिताजी को केंद्र की राजनीति में आनी होगी और फिर बिहार का जो उत्तराधिकारी उनको बनाना होगा। तो यानी अब वो दिन आ गया है कि अब बिहार में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी निशांत कुमार होंगे और नीतीश कुमार फिर केंद्र में आएंगे। ऐसी कोई संभावना नहीं है। आप लोग संभावनाएं तलाशते हैं, पर ऐसा कोई संभावना नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। ये बात तो हमारे सहयोगी दल के लोग भी कहते हैं। हाँ। तो इसमें कोई भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि इस तरीके की कोई बात हो रही है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि निशांत कुमार की अगर एंट्री सियासत में हो रही है, क्योंकि इंडायरेक्ट रूप में हमने बोला कि श्रवण कुमार और तमाम मंत्री इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि वो आएंगे, तो अब एक युवा चेहरे के तौर पर वो राज्यसभा जाना उनका उचित रहेगा कि बिहार की सियासत में उनको बढ़िया एक एंट्री किया जाए? जो अब चूंकि अब वो अगर बिहार की सियासत एंट्री करते हैं तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार राज्यसभा आएंगे और अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो क्या रणनीति आप नजर आ रही है आपको?